आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में चल रही NRLM कर्मियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल अब देशव्यापी आंदोलन में तब्दील होती नजर आ रही है। गुजरे 12 सितंबर से चली आ रही हड़ताल का अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका है, जिसके चलते हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मियों में खासा रोष नजर आ रहा है। हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मियों द्वारा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से लगाकर सदर विधायक राकेश गोस्वामी को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। कार्य बहिष्कार पर बैठे कर्मियों की माने तो प्रशासन और शासन द्वारा उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर संविदा कर्मियों में खासा रोष नजर आ रहा है। मुख्यालय के विकास भवन में पिछली 12 सितंबर से हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मियों में प्रशासन और शासन को लेकर खासा रोष नजर आ रहा है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान तमाम संविदा कर्मी हड़ताल करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। NRLM कर्मियों के जिला अध्यक्ष की माने तो सांसद से लेकर सदर विधायक तक से मांगों को लेकर के वह ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद उसके हड़ताल आज भी जारी है। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेशव्यापी हड़ताल अब देश भर में की जाएगी ताकि सरकार के सामने उनकी मांगे पहुंच सके। जिला अध्यक्ष का आरोप है कि जनपद में काबिल अधिकारियों द्वारा उनकी 10 सूत्रीय मांगों को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते संविदा कर्मियों में खासा रोष है। हड़ताल के दौरान NRLM कर्मियों द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह को लौह पुरुष बताते हुए गरीबों का नेता बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नेताजी ने राजनीति की शुरुआत करने के साथ ही हर वर्ग और जाति के लोगों के लिए न सिर्फ बेहतर काम किया बल्कि देश का रक्षा मंत्री पद संभालते हुए नौजवानों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। हड़ताल के दौरान प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन और शासन को कोसते हुए जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान उन्होंने हक मांगना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं जैसे तमाम नारे लगाते हुए अपने हक की लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी तनख्वाह समय पर दी जा रही है। वहीं 20,000 से अधिक की तनख्वाह पाने के बावजूद भी उन्हें जीवन यापन करने में खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के दौरान तमाम संविदा कर्मी और संगठन से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। अब कहना यही है कि हमारी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। हम लोग विगत 1 महीने से यहाँ पर कार्य बहिष्कार पर हैं और लगातार हम लोग आगे भी कार्य बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि हम लोग जिस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उस स्तर पर अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो 25,000 में जीवन यापन पूर्ण नहीं कर सकता है। जबकि जिला एवं राज्य इकाई में भी जो लोग बैठे हुए हैं 60,000 70,000 पा रहे हैं, 45,000 लोग पा रहे हैं, तो उनका तो कार्य अच्छा चल रहा है। लेकिन निचले स्तर पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से ये कार्य बहिष्कार हुआ है। उस कारण से ये बहिष्कार लगातार जारी रहेगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं हम लोग लगातार इसी तरीके से बैठेंगे। भले हमारे अधिकारी हमारे पक्ष में हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये रोष ज़रूर होगा कि हमारा कार्य जो है वो लगातार पीछे होता जा रहा है। और नेशनल लेवल पर भी NMMU के माध्यम से भी ये चीज़ें ऊपर तक पहुंच रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आजीविका मिशन के जितने भी कर्मचारी हैं 4500 कर्मचारी वो बैठे हुए हैं हड़ताल पर और उनकी अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। सर, हमारी समस्या ये है कि हम जुलाई से कार्यरत हैं, तब से अब तक हमारा मानदेय जो 8,000 रुपये हमें दिया जाता है और 200 रुपये दिन के हिसाब से, जबकि 200 रुपये तो मजदूरों की मजदूरी नहीं है, उनको भी 300 रुपये दिया जाता है जो अपने ही गांव में काम करते हैं। और हम लोग तो अपना घर, ब्लॉक, बच्चे सब कुछ छोड़ के दूसरे ब्लॉकों तक जाते हैं और उसमें हमें 200 रुपये दिया जाता है काम के हिसाब से, जबकि हमारा 200 रुपये तो केवल किराए में ही खर्च हो जाता है और बचता तो
शायद हमें लगता कि कुछ नहीं है, और वो भी हमारा 10-10 महीने तक मानदेय नहीं आता है, जबकि जुलाई जनवरी से अब तक हमारा कोई मानदेय नहीं आया है। महंगाई का तौर तो आप जान ही रहे हैं कि कितनी हर चीज़ में महंगाई हो गई। जहां 20 रुपये किराया लगता था, आज 40 रुपये लग रहा, और फिर भी हम कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गरीब परिवारों से हैं। NRLM में जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं वो गरीब दीदियां ही जुड़ी हैं कि हमारा कुछ तो कुछ सशक्तिकरण हो, कुछ तो सुधार आए। लेकिन हमें लग रहा जब से हम IPRP में आए हैं और ही गरीब हो गए हैं, क्योंकि जितनी पूंजी हमारे पास अभी तक की थी वो हमने दिन के हिसाब से 200 कभी 250 फील्ड का जाना होता है हमारा काम, खाते खुलवाना, मीटिंग करवाना, CLF की बैठक करवाना, और बाकी जो भी BMMs के काम होते हैं वो सारे के सारे काम IPRP के द्वारा कराए जाते हैं। और हमारे ऊपर जिस दिन से BMM हड़ताल पर बैठे हुए हैं उस दिन से और भी ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि BMM का जो जितना काम है कि खाते खुलवाओ, ये महिलाओं के साथ मीटिंग करवाना, जितना भी काम है, तो ऊपर वाले अधिकारी हम पर प्रेशर डालते। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।